हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों की सुपर टेट की बहुत ही अच्छी ढंग से तैयारी चल रही है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसा स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि मान के चलिए 100% आपको 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इतना भी निश्चित है कि जितना हम पढ़ा दें इस टॉपिक से वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरा पूरा टॉपिक आपके सामने एक एक करके ला देंगे, एक एक पॉइंट को ला देंगे, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप बन सकता है उसको लेकर आएंगे। तो आप लोग बस अच्छे से बने रहिए, अच्छे से जुड़े रहिए, आप लोग टीचर बनकर ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो सुपर टेट 2021 की तैयारी में आज की क्लास में आपको मिलने वाला है दोस्तों संविधान टॉपिक। संविधान के अंतर्गत हैंड रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स का पार्ट 1 आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत जो संविधान की बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, कहाँ से हमारा संविधान शुरू हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या सन हैं, उनके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आप लोग एंड तक बने रहिएगा, क्लासेस को देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 1 तारीख से आपकी प्रॉपर टाइम बाय टाइम क्लासेस आनी प्रारंभ हो जाएंगी। बस आप लोग क्लासेस देखिए, अपनी क्लासेस को सपोर्ट करिए और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चलिए पहला पॉइंट आपके सामने आ चुका है। पहला पॉइंट है, देखिए क्या लिखा गया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभी के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। यानी कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान कहाँ से शुरू किया गया, तो आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उसके पहले 1946 में एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था, जिसमें जो ब्रिटेन के मुख्य लोग थे उनको शामिल किया गया था। 3 लोगों को मिलाकर के कैबिनेट मिशन बनाया गया था। उस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। यानी कि जो भारतीय संविधान बनाया जाना था उसको व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया था। यहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट कर दिया गया था कि हमारा संविधान किस रूप में बनेगा, उसका जो प्रस्तावना होगी वो किस आधार पर होगी, यहाँ से उसको शुरू कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पर। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो ये जो बैठक रखी गई थी जिसमें प्रस्ताव संविधान को लेकर रखा गया था, इसमें हैदराबाद रियासत जो थी, आपको पता होगा पहले हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो सिर्फ अगर हैदराबाद रियासत को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा लगभग सभी रियासतें संविधान सभा की बैठक में शामिल हुई थीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हैदराबाद रियासत इसमें शामिल नहीं हुई थी। तीसरा पॉइंट है आपके सामने। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की। यहाँ से दोस्तों बंटवारे की बात बिल्कुल जो पूर्ण रूप से सामने आ गई थी कि पाकिस्तान बनेगा, इसको लेकर मुस्लिम लीग ने जो जिन्ना ने इसको लेकर एक बहस छेड़ दी और उनका कहना था 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान देश बनाएंगे और वहाँ का अपना अलग संविधान बनाएंगे। तो ये यहाँ से बहस प्रारंभ हुई और इस जो मीटिंग रखी गई थी जिसके बारे में अगली लाइन में आपको बताएंगे, उस मीटिंग का इन्होंने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अगला पॉइंट आपके सामने, संविधान की सभा का गठन कब किया गया था, आपको ऊपर बताया कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा को लेकर चर्चा प्रारंभ कर दी गई थी। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक रखी गई, कब रखी गई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी दोस्तों। सन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 46 और 47 यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक रखी गई थी और इसकी सबसे मुख्य बात क्या थी कि इसका विरोध किसने कर दिया था, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पहली बैठक में जो इसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्यों की गई थी, क्यों इनकी एज सबसे ज़्यादा थी, लगभग 90 ईयर्स 90 साल के ये थे उस समय, और इनको ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। यानी कि अगली बैठक तक के लिए अध्यक्षता इनके हाथ में सौंप दी गई थी। उसके बाद पूरा प्रॉपर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन करने की बात की गई थी। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो
आपके आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है और काफ़ी बार इसको लेकर आगे कंफ्यूजन भी हो चुका, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है और उसमें सुपर टेट और यूपी टेट में भी कई बार कंफ्यूजन हुआ है। तो चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने है 11 दिसंबर। 9 दिसंबर की बात खत्म हुई, अब आते हैं 11 दिसंबर 1946 को। इस डेट को क्या हुआ था कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। यानी कि 9 दिसंबर को जब गठन हो गया उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी की डेथ हो गई थी, आपको पता होगा। और जब अगली बैठक रखी गई 11 दिसंबर को, तो हमने आपको ऊपर क्या बताया कि अध्यक्षता को लेकर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी। तो सभी जो सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा, इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष जो स्थायी रूप से माने गए थे या चुने गए थे वो कौन थे, तो आपका आंसर हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो अब आपकी पहली बैठक कब हुई? 9 को ही, दूसरी 11 को ही, फिर इसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी कि जो संविधान जिस उद्देश्य पर बनना था, जिस आधार पर बनाया जाना था, उस आधार पर, उसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो भी डेट्स आपको बता रहे हैं, जितना बताते चल रहे हैं, सभी लोग अच्छे से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी ये डेट हो गई 13 दिसंबर। और आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो दिसंबर के बाद जब जनवरी आई, 1947 लग गया, तो ये हमारी संविधान सभा का जो उद्देश्य 13 दिसंबर को दिया गया था, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ? 17 अक्टूबर 1949। पहला वाचन जो था, यानी कि पहली बार जब कॉम्प्लीशन को लेकर बात की गई, तो ये 13 अक्टूबर 1949 को प्रथम वाचन किया गया संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका अगला जो इससे संबंधित है। संविधान सभा का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया। पहला वाचन कब था वो आपके सामने था अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को। दूसरा वाचन आपका 1949 को था और तीसरा वाचन था आपका 26 नवंबर 1949 तक चला। पहला वाचन आपका फिर से डेट याद करा रहे हैं आपको, 17 अक्टूबर, दूसरा 16 नवंबर और तीसरा 26 नवंबर, सन सभी में सेम है, 1949 को। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो 26 नवंबर 1940 को, 40 नहीं दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बता दें 1949 है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा तीसरा वाचन पूरा हो गया था, तो भारत की जनता ने भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान को स्वीकार कर लिया था। यानी कि 26 नवंबर को हमारा संविधान पूर्ण हो गया था। यहाँ पर आप लोगों को याद करने वाली बात है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, स्वीकार कर लिया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू करने की बात आगे होगी, यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। अब अगला पॉइंट है संविधान सभा में संविधान बनाने में कितना समय लगाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लोकतांत्रिक देश का लोकतंत्र संविधान है। अलग अलग देशों से अलग अलग जो वहाँ की विशेषताएं थीं उनको लेते हुए संविधान को बनाया गया था, इसलिए इतना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय संविधान को बनाने में लगा। याद रखिएगा, जितना बताते चलना है अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने प्रारूप समिति की स्थापना। तो संविधान के अंतर्गत बहुत सी समितियां बनाई गई थी, अलग अलग मुद्दों पर समितियां थीं, अलग अलग क्षेत्रों की समितियां थीं। उसी में एक प्रमुख समिति थी, उसका नाम था संविधान प्रारूप समिति। इसकी स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को। तो संविधान जब बनना प्रारंभ हुआ तो उसके अंतर्गत कई समितियां अलग अलग रूप में बनाई गई कि हमको ये कार्य करना, अलग अलग कामों को बांट दिया गया। तो प्रारूप समिति किसको दी गई थी? तो इसमें बात आपके सामने आती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आप सभी लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। अगला पॉइंट है संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, बंटवारे के बाद बॉम्बे से निर्वाचन हुआ। तो आपको पता होगा दोस्तों 14 अगस्त
1947 को भारत का बंटवारा हो गया था, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद जब पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, बाद में बॉम्बे से हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना। तो संविधान से संबंधित जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको आज हमने बता दिया, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी है और अच्छे से उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर याद हो गई होगी। आगे की जानकारी जो बची हुई है धीरे धीरे एक एक क्लास में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, ताकि जितना आपको पढ़ाते चलें उतना आप लोग नोट करते चलें, साथ में ही तैयार करते रहें। अगर आपको क्लास पसंद आई तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह हमने आपको शिक्षण कौशल के क्वेश्चंस दिए थे, साइंस के क्वेश्चन सुबह दिए थे, शिक्षण कौशल के कल शाम को दिए थे। उम्मीद करते हैं आपने क्लास को जरूर देख लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए इसी तरीके से जुड़े रहिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर जुड़े रहिए और तुरंत जाकर के हमारी सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर आपको सभी क्लासेस एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।